Hello students, good morning to everyone. Welcome to the class students. In this class we are going to do our work in English and then in Hindi. हम English और हिंदी में work करेंगे students. In English our topic is going to be paragraph writing. English में आज का topic होगा students paragraph writing जिसमें हम क्या करेंगे paragraph लिखेंगे about my family. हम किसके बारे में लिखेंगे students about my family यानी परिवार के बारे में paragraph लिखेंगे और my school और second paragraph आपका रहेगा school. आप क्या करोगे आपके स्कूल बारे में आप लिखोगे. So we are going to do this in our workbook students and then in Hindi our topic is going to be हम आज की क्लास में क्या सीखेंगे पार्ट 2 परख. Yes students, let's start. Yes students, in English our topic is paragraph writing. Write a paragraph about your family. हमें क्या करना है पैराग्राफ लिखना है about our family. You may take help of the clues given below. हम क्या करेंगे इन ब्रैकेट में जो क्लू दिए हुए हैं उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे पैराग्राफ लिखेंगे स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट. माई फैमिली. फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट अ पैराग्राफ अबाउट माई फैमिली. आई हैव अ वंडरफुल न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर का मतलब स्मॉल फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली को हम स्मॉल फैमिली भी बोलते हैं स्टूडेंट्स जिसमें मदर फादर और उनके चिल्ड्रंस होते हैं. आई हैव अ वंडरफुल न्यूक्लियर फैमिली. देयर आर 4 members इन माई फैमिली. दे आर माई फादर, मदर, सिस्टर एंड ब्रदर. माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड माई मदर इज़ अ टीचर. माई फादर वर्क्स वेरी हार्ड फॉर आवर family. My mother also helps us in our homework. I love my family. ये स्टूडेंट्स आपको अगर और आता है अगर और पॉइंट आपको आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो स्टूडेंट्स और एल्स आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो. देयर आर 4 members इन माई फैमिली. फैमिली मेम्बर्स में I mean in family there are 4 members. The father, mother, sister and brother. Father is a doctor and mother is a teacher. Father works very hard for his family and mother also helps in homework for their children. And I love my family. You have to write this paragraph and then second paragraph किसके बारे में होगा स्टूडेंट्स my school. हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट में जो क्लूज दिए हुए हैं जो हिंट दिए हुए हैं उसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे पैराग्राफ लिखेंगे. My school name is Abhinav Public Secondary School. My school building is big and spacious. The teachers in my school are best. We have a big playground where we play during breaks. My school has a good library. My school has a huge computer lab. The principal and teachers are very kind and supportive. I love my school. अगर आपको और पॉइंट्स आता है तो आप क्या कर सकते हो नोट डाउन कर सकते हो इन द बुक. अगर स्पेस है तो आप बुक में लिख सकते हो और एल्स आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो. व्हाट आपको क्या करना है आपके स्कूल के नेम लिखने हैं. माई स्कूल बिल्डिंग इज़ बिग एंड स्पेशियस. आप इसका मतलब है आपकी स्कूल जो है बहुत ही बिग और स्पेशियस है यानी बहुत ही जगह है उसमें. द टीचर्स इन माई स्कूल आर बेस्ट. द टीचर्स आर बेस्ट. वी हैव अ बिग प्ले ग्राउंड वेर वी प्ले ड्यूरिंग ब्रेक्स यानी हमारे स्कूल में बहुत ही बड़ा ग्राउंड है एंड वी विल प्ले ड्यूरिंग ब्रेक. जब ब्रेक होता है तब वहाँ पर खेलते हैं. My school has a good library. My school has a huge computer lab. The principal and teachers are very kind and supportive. I love my family. I mean school. Sorry students, I love my school. You have to write this paragraph in your worksheet students and then you can write this in notebook. You should write this in your notebook. Note down करना है students और उसके बाद क्या करना है you have to learn the paragraph. My family और my school के बारे में क्या करना है learn करना है. डियर स्टूडेंट्स, नाउ हिंदी सब्जेक्ट. पिछले सप्ताह हमने एक नया अध्याय शुरू किया था जिसका नाम परख था. अब इसी अध्याय के जो आधा हमने कंप्लीट कर दिया था जो इनकम्प्लीट है उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं. युवक ने बताया, आपकी आज्ञानुसार मैं राजमार्ग से गुजर रहा था. अब क्या हुआ था कि नागार्जुन ने 2 व्यक्तियों को बुलवाए थे. 2 नौजवान नागार्जुन के पास आए थे. राजा ने उन 2 नौजवानों को भेजा था. तो उन नौजवानों में से दोनों को नागार्जुन ने एक रसायन दिया था और कहा कि इस पदार्थ से तुम्हें कुछ औषधि बना करके लेके आना है. तो उन दोनों युवकों को ये भी स्पेशल उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप कौन से राजमार्ग से जाओगे. उन्होंने कहा कि जब आप घर जाओ तो राजमार्ग से होते हुए जाना.
तो उन व्यक्तियों ने ऐसा ही किया था। लेकिन जब वो दोनों व्यक्ति, जब उनको जैसे कि समय दिया था नागार्जुन ने कि परसों आपको वापस आना, मतलब आज उन्होंने रसायन दे करके भेजा था, कल का उसके दिन पूरा दिन और नाइट का समय था, और परसों बोला कि फिर आप इसको शाम तक इसको जो भी नई औषधि है बना करके लेके आना है। तो इस तरह से नागार्जुन ने उन व्यक्तियों को सजेस्ट किया था। तो वो व्यक्ति, उन व्यक्तियों में से जब दूसरे दिन जब दोनों व्यक्ति आए थे तो उनमें से एक व्यक्ति का चेहरा तो खिला हुआ था, लेकिन दूसरे व्यक्ति का चेहरा खिला हुआ नहीं था। उसका फेस के ऊपर मतलब गहराई छाई हुई थी। तो एक का चेहरा तो चमक रहा था और दूसरे का बुझा हुआ था। जब नागार्जुन ने पूछा, अब यहाँ से पिछले वाली कुछ इसी अध्याय को रिवाइज कर देती हूँ कि नागार्जुन ने पहले उसी से पूछा कि तुम उदास क्यों हो भाई। तो आचार्य जी, मैं आपका अपराधी हूँ। युवक की नज़रें झुक गई। आपके दिए पदार्थ को मैंने तुरंत पहचान लिया था, किंतु उसका कोई भी रसायन मैं तैयार नहीं कर सका। इस पर पहला युवक तपाक से बोल उठा, आचार्य जी, मैंने रसायन तैयार कर लिया है। नागार्जुन ने उनके बनाए रसायन की जांच की, गुण दोष पूछे। युवक के सभी उत्तर सही थे। दूसरा युवक तो नजरें तक नहीं उठा पा रहा था। नागार्जुन ने उससे फिर पूछा, तुम रसायन क्यों नहीं बना पाए? अब इससे हमें पता चल जाता है कि एक युवक ने तो रसायन तैयार कर लिया था और जो भी प्रश्न पूछे थे उन्होंने तपाक से उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया था, पर दूसरा व्यक्ति, उसका चेहरा अभी भी बुझा हुआ था। तो नागार्जुन ने फिर से उनसे वही प्रश्न पूछा कि तुम रसायन क्यों नहीं बना पाए? युवक ने बताया कि आपके आज्ञा अनुसार मैं राजमार्ग से गुजर रहा था, कि जैसा आपने कहा था कि राजमार्ग से होकर के जाना, मैं वैसे ही जा रहा था। अचानक देखता हूँ कि पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। सडनली मैंने अचानक एकाएक मैंने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बीमार है और वो पड़ा हुआ था। कोई उसे पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा था। मेरा दिल पसीज गया। मैं उठाकर उसे अपने घर ले गया। वह इतना बीमार था कि मैं उसी की सेवा करने में उलझा रह गया। रसायन तैयार करने का समय भी न मिला। अब इस तरह से उस व्यक्ति ने अपना कारण बताया कि मैं रसायन क्यों नहीं तैयार कर पाया, क्योंकि जब मैं राजमार्ग से जा रहा था तो एक व्यक्ति बीमार पड़ा था। वहाँ पे मैं उस बीमार व्यक्ति को अपने घर लेके चला गया था और उस बीमार व्यक्ति का मैंने इलाज किया था, उसकी सेवा की थी। तो मैं इतना बिजी रह गया, इतना व्यस्त हो गया मैं उसकी सेवा में कि इस रसायन को, इससे नया पदार्थ मैं नहीं बना पाया। तुमने उचित किया, नागार्जुन मुस्कुरा कर बोले। मैं तुम्ही को अपना सहायक नियुक्त करता हूँ। नागार्जुन उसकी इस सेवा भाव से खुश हुए थे और उन्होंने कहा कि आपने जो कार्य किया है उचित है, मतलब बिल्कुल सही है, और मैं आपको ही अपना सहायक नियुक्त करता हूँ, मतलब मैं आपको ही अपना सहायक रखूँगा। जब राजा और नागार्जुन की मुलाकात हुई तो राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, आपने क्या किया आचार्य जी? जो रसायन बनाकर लाया उसे न रखा और जो नहीं लाया उसे रख लिया। अब राजा ने वापस प्रश्न पूछा राजा से। राजा ने आचार्य जी से प्रश्न पूछा कि आपने ये किया कि जो आपने काम दिया था, जो व्यक्ति करके लाया था उसको तो आपने सहायक नहीं बनाया और जो नहीं करके लाया था उसको आपने सहायक बनाया है, ऐसा क्यों? नागार्जुन बोले, हाँ महाराज। नागार्जुन ने कहा, हाँ महाराज, जिसने रसायन नहीं बनाया उसने मनुष्य की सेवा की थी। कि जो रसायन नहीं बना पाया, क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि उसने मनुष्य की सेवा की थी। दोनों नौजवान एक ही राजमार्ग से निकले थे, लेकिन एक सेवा करने के लिए रुक गया और दूसरा न रुका। मुझे पहले से ही मालूम था कि राजमार्ग के किनारे पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। मैं खुद जाकर उसे यहाँ लाने की सोच रहा था, तभी ये नौजवान आ गए और मैंने उसकी परख कर ली। यंत्र की तरह रसायन बनाने वाला नौजवान मेरे काम का नहीं था। जिसने मानव की तरह मानव की सेवा की वही मेरे काम का है। जो सेवा नहीं कर सकता वो चिकित्सा कैसे करेगा? बहुत ही अच्छी बात इसमें कही है इस पैराग्राफ में, इस गद्यांश में, कि नागार्जुन ने उस दूसरे व्यक्ति को जो रसायन नहीं बना पाए तो उसको सेवा
मतलब उसको अपना सहायक नियुक्त किया था। कारण जब राजा ने पूछा नागार्जुन से तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मानव की सेवा में तत्पर है, मतलब एक चिकित्सक का कार्य क्या होता है, जो एक डॉक्टर होता है, एक चिकित्सक होता है, उनका कार्य होता है मरीजों की सहायता करना। तो अगर डॉक्टर खुद अपने कार्य में व्यस्त होगा और मरीजों की सहायता नहीं कर पाया तो वो डॉक्टर क्या, किस चीज़ का डॉक्टर वो। तो यहाँ पर भी नागार्जुन इसी बात को समझा रहा है कि एक मानव के लिए सहायता कर रहा है तो वो कार्य बिल्कुल सही है। मतलब जिसने मानव की सेवा की, एक मनुष्य होकर के उसने मनुष्य की सेवा की, वही मेरे काम का है, वो व्यक्ति मेरे काम का है। जो सेवा नहीं कर सकता वो चिकित्सा कैसे करेगा। कि जिस व्यक्ति ने सेवा नहीं की, जो व्यक्ति बीमार पड़ा तो उसको देख करके उसके पास से निकल गया और स्वार्थी प्रवृत्ति का निकला, तो ऐसे व्यक्ति मेरी सहायता के लायक नहीं है। इस तरह के व्यक्तियों को मैं सहायक नियुक्त नहीं करूँगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी एक इंसान होने के नाते, एक मानव होने के नाते हमेशा जिन व्यक्तियों को हमारी सहायता की ज़रूरत है उन व्यक्तियों की हमें भी सहायता करनी चाहिए। अब कुछ प्रश्न के उत्तर जो उस दिन मैंने छोड़े थे, आज हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। सेकंड, सोच समझ कर बताइए। सोच कर समझ कर आपको इनके उत्तर लिखना है और बताना है। आचार्य ने राजा से क्या कहा। नागार्जुन आचार्य जी ने राजा से क्या कहा। जब आप पेज को टर्न करेंगे तो इसी पेज के जब ये जो लेसन शुरू होता है, यहाँ के पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में देखना कि नागार्जुन ने राजा से कहा, काम बहुत है, संभल नहीं रहा, कोई सहायक चाहिए। ये नागार्जुन ने राजा से कहा। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक होगा। आप भी इस तरह का मार्क लगा दीजिए, फिर आपको इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखना है। अगला प्रश्न, नवयुवकों को रसायन कितने दिन में बनाने के लिए कहा गया। परसों का समय दिया था उन्होंने, मतलब आज उन्होंने ये पदार्थ दिया था, कल पूरा दिन था, पूरा उनके पास में रात का समय था और दूसरे भी दिन का समय था। तो उन्होंने कहा था कि परसों शाम को, क्योंकि इसमें स्पष्ट किया परसों शाम तुम दोनों की राह देखूंगा, इसका मतलब 2 दिन और 1 रात। तो नवयुवकों को रसायन कितने दिन में बनाने के लिए कहा था कि 2 दिन और 1 रात। 1 रात का समय था और 2 दिन का समय था, ये समय दिया था रसायन बनाने के लिए। अगला प्रश्न, आचार्य ने किसे अपना सहायक बनाया। जिस नौजवान ने मनुष्य की सेवा की थी और वो रसायन नहीं बना पाया था, उसको आचार्य ने अपना सहायक बनाया। अब यहाँ कुछ प्रश्न और भी थे जिनको हमने नहीं किया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर लिखना। पहला प्रश्न था, नागार्जुन कौन थे, उन्होंने राजा से क्या कहा। इसका उत्तर इस तरह से होगा, नागार्जुन प्राचीन भारत के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। उन्होंने राजा से कहा कि काम बहुत है, संभल नहीं रहा, कोई सहायक चाहिए। उन्होंने क्या कहा, राजा से सहायता मांगी थी। क्या सहायता मांगी थी कि हम मुझे सहायक चाहिए। अगला प्रश्न है, नागार्जुन ने युवकों से क्या करने के लिए कहा था। आप इसका उत्तर, जैसे हमारा जो प्रश्न स्टार्ट होता है इसके ही जो अगला पैराग्राफ है यहाँ से आपको शुरू करना है कि नागार्जुन ने, ये आपको लिखना है कि नागार्जुन ने दोनों को, फिर यहाँ से नागार्जुन ने दोनों को एक एक पदार्थ देते हुए कहा, यह क्या है मैं नहीं बताऊंगा, इसे खुद पहचानो और इसका कोई भी एक रसायन अपनी इच्छा अनुसार बनाकर लाओ, फिर मैं सोचूंगा कि किसे अपना सहायक बनाऊं। इस तरह से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो इस तरह से परख का मतलब आपको पहले ही बताया था। परख का मतलब परीक्षा, किसी भी व्यक्ति की हम जांच करते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। तो इस तरह से नागार्जुन ने उन दोनों युवकों की परीक्षा ली थी और उसमें से एक को अपना सहायक बनाया था। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारा ये अध्याय फिनिश होता है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।